11 वर्ष की उम्र में माता जी का विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित और एक ग्रामीण कन्या के शतव्रत थे। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने गृहस्थ कार्य में माता जी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माता जी ने सब गृह कार्य में समझ लिया और भोजन इत्यादि को ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सहेलियों जो घर में आया करती थी, उन्हें जो कुछ भी आता था आप उनसे सीखने का हमेशा प्रयासरत रहती थी। माता जी ने उनसे अक्षर बोध सीखा करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ भी समय निकलता था आप उसमें पढ़ने लिखने में उसे लगाती थी। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी की पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी ही आयु में माता जी ने उन्हें शिक्षा प्रदान की। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माता जी की खूब वार्तालाप होता रहा। उस समय की अपेक्षा अब आपके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी हर एक सहायता की है, जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय मैं उस सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहीन ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी भी प्राणदंड नहीं देना चाहिए। आपके इस आदर्श को पूर्ण करने के लिए मुझे मजबूर जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने में प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्म मिलने पर भी जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने एक तुच्छ जीव का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना स्मरण है कि तुमने इस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन की सहायता दी। जो कुछ शिक्षा ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हीं को देता हूँ। जिस मनोहर रूप में तुमने मुझे उपदेश देती हो उनका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान करता रहता हूँ, मस्तक नमन करता हूँ। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देती थी, तुमने प्रेम सागर शब्द ही कहे हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री आत्मिक और धार्मिक तथा सांसारिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माँ दे, यही मेरी इच्छा है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाव में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को मैं सफल बना सकूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होनी दिख नहीं रही और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ता रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारे बेटे का भी नाम होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत ही हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वह दो अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागूं। राम प्रसाद।